हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्या मुकेश सहनी भाजपा में शामिल होने वाले हैं, क्या मुकेश सहनी राजद छोड़ने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पर हम लोग आज बात करते हैं। देखिए, जब तक चिराग पासवान भाजपा में है, तब तक मुकेश सहनी भाजपा में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि भाजपा में खुद जगह नहीं है। बीजेपी में खूब कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे में बीजेपी आपस में ही लड़ रही है। बीजेपी, जदयू, लोजपा और जीतनराम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM, ये सब तो आपस में लड़ रही है। तो मुकेश सहनी के लिए फिर कहाँ से जगह बनेगा, उनको कहाँ से सीट देगी। मुकेश सहनी का भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कि हमें इतना सीट चाहिए, 30 सीट चाहिए, 28 सीट चाहिए। तो कहाँ से उतना सीट बीजेपी मुकेश सहनी को देगी। चिराग पासवान को भी सीट देगा। तो इसलिए जब तक चिराग पासवान NDA में है, तब तक आप मान के चलिए कि मुकेश सहनी भाजपा में नहीं जा सकते हैं, NDA में नहीं। अगर हाँ, चिराग पासवान बीजेपी से अलग हो जाएंगे, अगर उनको छोड़ देंगे, तो मुकेश सहनी के लिए बीजेपी में जगह बन सकती है, उनके लिए सीट मिल सकती है। लेकिन जब तक चिराग पासवान है, तब तक मुकेश सहनी बीजेपी में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो देखिए, चिराग पासवान अब 243 विधानसभा सीट है, उनमें 50 सीटों की मांग कर दी है। और बीजेपी, जदयू ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे कि 28 से 30 सीट पर लड़े चुनाव। 28 से 30 सीट से ज़्यादा देना ही नहीं चाहती है चिराग पासवान को बीजेपी। और चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कम से कम 50 मांगेंगे तो 40-42 तो मिल जाएगा लड़ने के लिए। और बीजेपी 28 से 30 से ज़्यादा देना नहीं चाहती है। फिलहाल अगर हम लोग सीटों की बंटवारा कर दें तो भाजपा 100 से 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जदयू 100 से 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, LJP जो चिराग पासवान की पार्टी है 28 से 30 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। और फिर उसके बाद जीतनराम मांझी जी की पार्टी है हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो 6 से 7 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें RLM, तो जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो भी लगभग 6 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये मिनिमम हम लोग बताया। तो इसमें फिर कहाँ अब जगह है मुकेश सहनी के लिए। पहले तो ये सब के आपस के बीच में ही मामला नहीं सेटल हो पा रहा है। तो मुकेश सहनी के लिए फ़िलहाल भाजपा में कोई जगह नहीं है, फ़िलहाल वो राजद में ही रहेंगे। अगर हाँ, चिराग पासवान NDA से बाहर होते हैं, अकेले लड़ते हैं, तब मुकेश सहनी के लिए जगह भाजपा में मिल सकती है। ऐसे कोई जगह मुकेश सहनी के लिए भाजपा में नहीं है, वो राजद में ही फिलहाल रहेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।